को स्त्री स्वरूप में देखा है? जी हाँ, ये दुर्लभ रूप है विनायकी देवी का, जो शक्ति और ज्ञान का अद्भुत संगम है। प्राचीन काल में अंधक नाम का एक भयंकर असुर ब्रह्मा से वरदान पाकर अजय हो गया था। कोई देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकता था। वरदान के अहंकार में वो इतना अंधा हो गया कि उसने पार्वती माता को ही अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार कर लिया। तब भगवान शिवजी ने युद्ध का बिगुल बजाया। अंधकासुर पर उनका त्रिशूल बरसने लगा, लेकिन युद्ध विकराल हो गया, क्योंकि उसकी हर रक्त बूंद धरती पर गिरते ही नए असुर को जन्म देती थी। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। तभी देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की। मां ने कहा कि पुरुष उसे नहीं मार सकता, अब समय है शक्ति के स्त्री रूप में प्रकट होने का। पार्वती को भली भांति ज्ञात था कि हर दिव्य शक्ति में पुरुष और स्त्री दोनों ऊर्जा दोनों का संतुलन है। पुरुष स्वरूप है मानसिक शक्ति और स्त्री स्वरूप है भौतिक सामर्थ्य। तब मां ने सभी देवताओं की शक्तियों का आह्वान किया। विष्णु से प्रकट हुई वैष्णवी, इंद्र से इंद्राणी, यमराज से यमिनी, वरुण से वारुणी, कुबेर से कौबेरी और इसी प्रकार अनेक देव शक्तियां प्रकट हुईं, जो 64 योगिनियों के नाम से प्रसिद्ध हुईं। इन शक्तियों ने मिलकर अंधकासुर की रक्त बूंदों को धरती पर गिरने से पहले ही अपने भीतर समाहित कर लिया। रक्त का प्रवाह कम तो हुआ, परंतु युद्ध में विजय फिर भी दूर थी। तभी प्रकट हुई मां दुर्गा अपने 10 रूपों में। उन्होंने राक्षसी सेना को नष्ट किया। फिर भी अंधक का रक्त बहना बंद नहीं हुआ। तब प्रकट हुए गणेश अपने अद्वितीय स्त्री अवतार में। ये रूप था विनायकी देवी का। हाथी का मुख, 4 भुजाएं और हाथों में अंकुश, पाश, कमल और मोदक धारण किए हुए, लाल रेशमी वस्त्र और दिव्य स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत। विनायकी देवी ने अंधकासुर को अपनी सूंड से बांध लिया और अपने दिव्य बल से उसके पूरे रक्त को एक बार में अवशोषित कर लिया। एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। युद्ध का अंत हुआ, अंधकासुर का नाश हुआ। यही वह क्षण था जब गणेश का विनायकी अवतार प्रकट हुआ। इसलिए भगवान गणेश के इस स्त्री रूप की पूजा की जाती है। विनायकी देवी को गजानना, विघ्नेश्वरी और गणेशानी भी कहा जाता है। वे आज भी 64 योगिनियों में प्रमुख स्थान रखती हैं। क्या आपने कभी भगवान गणेश को स्त्री स्वरूप में